हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो बुक के अंदर थोड़ी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे एक टावर दिया गया था, मैंने ये हाथ से बनाई है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी चीज़ सेम है। ठीक है, अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो इसके अंदर लिखा है एक टीवी टावर है जो कि खड़ा हुआ है एक कैनाल के कोने पे। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर डायरेक्टली अपोजिट, उसके अपोजिट में। और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और एक 20 मीटर दूर पे जब वो एंगल बनाता है तो वो 30 डिग्री का बनाता है। हमको फाइंड करनी है उसकी टावर की हाइट, और हमें ब्रेथ के फाइंड करनी है कैनाल की। देखो ये बेसिकली हमारी कैनाल है और ये हमारा टावर है। सबसे पहले तो हमको टावर की ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, और एक ये वाली चीज़, हमको दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है ये टावर है, ये पहले एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का, उसके 20 मीटर अवे, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पे एक और एंगल बनाता है जो कि 30 डिग्री का है। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं बेसिकली ये वाला ट्रायंगल लूँगा तो अभी तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ना मेरे पे बेस है ना मेरे पे हाइट वो है परपेंडिकुलर। लेकिन इसके अंदर मेरे को बेस दिया हुआ है, चाहे मेरे को थोड़ा ही पार्ट दिया हो लेकिन मेरे को बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर मैं यहाँ से कोशिश करूँगा निकालने की। हाइपोटेन्यूज का हमारा कोई रोल ही नहीं है क्योंकि हमको ये दो चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो सेम वही चीज़, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबसे बेस्ट चीज़। और पेस और हमारे चाहिए परपेंडिकुलर, तो 10 में आता है। तो हम यहाँ लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए 10 30 डिग्री। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, जो कि फाइंड ही करना है, और बेस कितना है डी सी। ठीक है, या डी सी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो ए बी तो मेरे को फाइंड करना है, ए बी एज इट इज लिखूँ। अब देखो डी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो सॉरी डी बी है, डी सी नहीं है, पूरी डी बी है, सॉरी। डी बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू भी तो काउंट करनी है, तो मैं इसको लिखूंगा 20 डी सी प्लस सी बी। तो मैं यहाँ लिखूंगा डी सी की वैल्यू 20 प्लस सी बी, बात एक ही है। तो डी बी की जो मेरी वैल्यू आएगी 20 प्लस सी बी, ये मेरी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस सी बी अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। तो मेरे को ए बी की वैल्यू भी मेरे को ये दिख रही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब इस वैल्यू को हम आगे पुट करेंगे। आगे कैसे, देखो इन ट्राइंगल, अब लेंगे छोटा वाला ए बी सी। ए बी सी, इसके अंदर भी 10 का यूज़ होगा, 10 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, और बेस कितना है सी बी है। ठीक है, ये होगा। चलो अब हमारा इतना आ गया। तो इसके अंदर 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की वैल्यू मैंने पूरी की पूरी निकाली है ना, ये रही, और इसके नीचे सी बी एज इट इट आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कैसे होगा, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 20 प्लस सी बी अपॉन में √3। ठीक है, और इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला सी बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस वाले चीज़ को हम यहाँ रख देंगे, तो वो कैसे होगा, देखो इस √3 से अगर मैं √3 यहाँ लिख देता हूँ, सी बी की मल्टीप्लाई करें इंटू सी बी, या फिर यहाँ पे भी हम इंटू सी बी कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ गया मेरा 20 प्लस सी बी, तो कितना हो गया √3 3, और ये मेरा सी बी इज इक्वल टू 20 प्लस सी बी। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 सी बी, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा माइनस सी बी इज इक्वल टू 20। तो इधर मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 2 सी बी इज इक्वल टू 20। तो ये कितना आ गया, सी बी इज इक्वल टू 20/2 10। तो मेरी जो सी बी की वैल्यू आ गई वो मेरी आ गई 10 मीटर, जो कि मैंने ये चीज़ निकाल दी। इसको हम इक्वेशन 1 भी बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको ए बी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, 20 प्लस सी बी अपॉन में √3
इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी को चाहे मैं इधर लिखूँ उधर लिखूँ, बात एक ही है। तो ए बी इज इक्वल टू 20 प्लस सी बी की वैल्यू कितनी है 10, अंडर रूट में कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 30 अंडर रूट 3। और हम इसको कभी भी अंडर रूट में नहीं छोड़ते, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे होगा देखो, ए बी इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से, तो इसका जो आंसर आएगा 30 अंडर रूट 3 अपॉन में 3 आ गया और ये कट जाएगा तो ये आ गया 10। तो मेरा जो ए बी जो आया वो आया 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये मेरा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने बहुत आराम से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।